नमस्कार प्यारे साथियों, द मास्टर प्रकाश क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि सुपर टेट के एग्जाम में ये रीजनिंग का 5 प्रश्न पूछा जाता है और उसी का प्रैक्टिस लेके आए हैं। इस वीडियो में टोटल्स रीजनिंग के 10 प्रश्न आपको मिलेंगे जो कि रोजाना आपको मिलता ही रहेगा। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अगर आप रीजनिंग में कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा। 2-4-10 वीडियो देखने के बाद में एक आपके अंदर अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा और वो सारे क्वेश्चंस आप बना पा रहे होंगे जो आपसे मिस हो जा रहा था। तो घबराने की एकदम बात नहीं है। इस वीडियो में हम आपको 10 प्रश्न ऐसे डेली 10-10 प्रश्न का प्रैक्टिस सेट करवाते रहेंगे। बस द मास्टर प्रकाश क्लासेस के साथ आप लोग जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को मेंटेन करते रहिए। आइए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और एक चीज़ आपको ये भी पता है कि भले ही आपका ये 5 नंबर का ही प्रश्न क्यों ही ना आता हो, क्योंकि सिलेक्शन भैया पॉइंट से ही जिनका रुका है वो इस 1 नंबर या 5 नंबर की कीमत बहुत अच्छे से समझते हैं। तो एक भी नंबर्स लापरवाही के साथ मिस तो करना नहीं है और ये रीजनिंग के फ्री के नंबर होते हैं। चलिए आइए पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया गया है और ये किससे है भैया? ब्लड रिलेशन से। आपका ये पहला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से ये है। तो आइए यहाँ पे देखिएगा, कह रहे हैं कि प्रीति का अरुण नामक पुत्र है। तो एक चीज़ हम यहाँ पे बता दें, देखिए ब्लड रिलेशन हमने डिटेल्स में सॉल्व करवाया है। इसका हम तरीका बता दे रहे हैं। फीमेल कैंडिडेट को सर्कल में रखेंगे और मेल कैंडिडेट को क्या रखेंगे भैया? ट्रायंगल में। बातें समझ रहे हैं? फिर यहाँ से देखिएगा हमसे क्या कह रहे हैं कि प्रीति का एक लड़का है जिसका नाम क्या है भैया? अरुण है। तो देखिएगा अरुण एक क्या है? लड़का है, तो इसको क्या रख देंगे? ट्रायंगल में रख देंगे। और ये किसका लड़का है? प्रीति का। तो प्रीति कहाँ आ जाएंगी? ऊपर आ जाएंगी, ठीक ना। प्रीति एक महिला कैंडिडेट है। फिर यहाँ से कह रहा है कि राम जो है वो प्रीति का क्या है? भाई है। तो राम का भी जेंडर क्लियर है। राम जो है वो प्रीति के क्या है? भाई हैं। तो ये सेम जनरेशन के हैं, तो इनको ऊपर देखिए। प्रीति का भाई कौन है? राम है। फिर आगे अगर आप देखें तो यहाँ से हमसे कह रहा है कि नीता की भी बेटी जो आपका एक है जिसका नाम क्या है? रीमा। तो यहाँ से देखिएगा, पहले इसको आप साइड में लिख दीजिएगा क्योंकि डायरेक्ट तो रिलेशन दिखा नहीं रहा। तो यहाँ पे देखिएगा ये आपकी कौन हो गई? नीता हो गई, ठीक भैया। और इनकी एक पुत्री है जिनका नाम क्या है? रीमा, ठीक। ये इनका। फिर आगे देखिएगा, कह रहे हैं कि नीता राम की बहन है। तो ये जो नीता है वो राम की क्या है? बहन है। तो यहाँ पे आ जाएंगी। ये कौन है भैया? नीता राम की बहन है। और इनकी जो पुत्री अगर आप देखें तो कौन है? रीमा है, ठीक। फिर आगे देखिए, कह रहा है कि अरुण का, बातें समझ रहे हैं, रीमा से क्या संबंध है? मतलब इन दोनों का आपस में आपको संबंध बताना। अच्छा ये बताइएगा, ये बीच में भाई है, ये इनका भी बहन है, ये इनकी भी बहन है। तो ये दोनों आपस में क्या हुई? बहन हुई। और ये इनका लड़का मतलब कि मौसेरा भाई होगा कि नहीं होगा? बोलिए, मौसेरा ये क्या होगा? भाई होगा। तो अरुण का, ठीक ना, रीमा से जो आप संबंध होगा वो क्या होगा? मौसेरा भाई होगा। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। तो फैमिली ट्री के माध्यम से ही चीज़ों को सॉल्व करेंगे तो आपको सारी चीज़ें आसान लगने लगेंगी। बातें समझ रहे हैं भैया? तो ऐसे ही हर एक ब्लड रिलेशन को सॉल्व कराया जाएगा। आइए यहाँ से देखिएगा, अब हमसे क्या कह रहे हैं कि इस अंग्रेजी वर्ड माला में यच और यस के ठीक बीच में कितने अक्षर हैं? तो मेरे भाई यच आपका ये है और यस आपका ये है। इनके ठीक बीच में कितने अक्षर हैं? काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने लेटर्स हैं? 10। तो 10 लेटर हैं, 2 से भाग करा दो, ये कितना आ जाएगा? 5। मतलब 5 से इधर, ठीक ना भैया, और 5 से। तो ये देखिएगा इन दोनों के बीच में कितने लेटर आ रहे हैं? 2 लेटर। तो इन दोनों के बीच में ठीक कोई भी लेटर नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में जो आपका आ रहा है वो यम और यन आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भैया? डी इज अ राइट आंसर। डी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न यहाँ से देखिएगा, कह रहा है कि पी का अर्थ क्या है? भाग है। क्यू का अर्थ क्या है? गुणा है। आर का अर्थ आपका क्या है भैया? प्लस है। और ये यस का क्या है? माइनस है। तो बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे देखिएगा क्यू का अर्थ क्या है? गुणा है। तो यहाँ पे आप क्या करिएगा? गुणे का सिंबल लगा दीजिए। किसका भैया? गुणे का सिंबल। फिर आगे यहाँ से देखिएगा हमसे क्या कह रहा है, यहाँ पे क्या रखें? पी का अर्थ क्या है? पी कहाँ? ये पी का अर्थ क्या है भैया? भाग है। क्या है? भाग है। तो यहाँ पे किसका सिंबल लगा देंगे? भाग का सिंबल लगा देंगे। आर का अगर जिक्र करें तो आर का क्या है भैया? प्लस है। तो यहाँ पे क्या लगा दीजिए? प्लस। और अगला जो आपका है वो क्या है? माइनस का है। तो इसमें दिक्कत वाली बात है ही नहीं।
तो बस अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिएगा, सारी चीज़ें आपके सामने दे रखी। तो पहले आप क्या कराएंगे, भाग कराएंगे, फिर गुणा, फिर आप जोड़ घटा दीजिए। तो देखिए कलर हम चेंज कर ले रहे हैं। ये देखिएगा, ये इससे काट देंगे, कितनी बार जाएगा भैया, 3 चौके 12। कितनी बार जाएगा, 3 चौक 12। बातें समझ रहे हैं। और यहाँ से आपको इसकी वैल्यू बतानी है ना। और यहाँ से देखिएगा ये आपका 3 चौके 12, और इस 3 का गुणा आप इसमें करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 56। तो यहाँ से देखिएगा कितना हो जाएगा भैया, 56। और फिर अगर आप यहाँ पे देखें तो ये बीच में किसका सिंबल लगा, प्लस का, और यहाँ पे माइनस का, तो क्या हो जाएगा, -1। घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 55। 1 मिनट। ठीक ठीक ठीक, सही है। यहाँ से ये आपका कितना हो जाएगा भैया, 3 हो जाएगा, और ये बस यहीं से मिस्टेक हो गया, 54। बातें समझ रहे हैं। तो यहाँ से जो आपका आ जाएगा, मतलब इतने पूरे की वैल्यू आपकी 54 आ गई। यहाँ से -1 1 कर देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 53। ठीक भैया। तो ऑप्शन नंबर आपका बी इज अ राइट आंसर। बी बिल्कुल सही जवाब आपका होगा। बी आपका क्या हो जाएगा भैया, सही आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपको बताना है, यहाँ से देखिएगा कह रहा है महीना का जो संबंध दिखाया है वो किससे दिखाया भैया, वर्ष से दिखाया है। तो अगले में यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि समय का दूरी से, इससे कोई मतलब नहीं। लीटर का प्रवाही, कोई मतलब नहीं। गति का वाहन, इससे कोई मतलब नहीं। देखिएगा मिनट घंटा, जैसे यहाँ पे देखिएगा भैया महीना अगर आप देखेंगे तो 12 महीना मिला के एक आपका क्या बनता है, वर्ष बनता है। वैसे आप यहाँ पे देखिएगा 60 मिनट मिला के क्या बनता है, एक आपका घंटा बनता है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। सी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न, चलिए यहाँ पे देखिएगा कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड है। ये एक आपका क्या दिया गया भैया, स्टेटमेंट दिया गया, और ये आपका क्या है, कंक्लूजन है। तो ध्यान से देखिएगा, जो कंक्लूजन आपका होता है, इसी स्टेटमेंट से जो 100% बातें सत्य निकलेंगी वही आपका कंक्लूजन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे यहाँ से कह रहा है विज्ञान के अध्यापक प्लास्टिक के थैले, विज्ञान के जो अध्यापक हैं प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग नहीं करते। कौन नहीं करता भैया, विज्ञान के अध्यापक जो है प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग नहीं करते हैं। अगला देखिएगा, प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग कुछ इंजीनियर द्वारा नहीं किया जाता। तो यहाँ पे देखिएगा कह रहा है कि विज्ञान के अध्यापक प्लास्टिक थैलों का प्रयोग नहीं करते हैं, और यहाँ से कह रहा है कि प्लास्टिक थैलों का प्रयोग कुछ इंजीनियर द्वारा नहीं किया जाता, मतलब कुछ के द्वारा किया जाता होगा। तो इसका जो कंक्लूजन है वो देखिए, विज्ञान के सभी अध्यापक, कोई मतलब नहीं है। विज्ञान के सभी अध्यापक विज्ञान के सभी अध्यापक क्या है, इंजीनियर हैं। कोई रिलेशन है विज्ञान और क्या कहते हैं, इंजीनियर में नहीं है। कह रहा है कि सभी इंजीनियर प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग नहीं करते हैं। दूसरे वाले में कह रहा है कुछ, तो यहाँ पे कह रहा है कि सभी, तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, सी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न, आइए यहाँ से हमसे क्या कह रहे हैं, ये देखिएगा त्रिभुज दिया गया है। एक आपके क्या है भैया, सृजन है, ये आपका क्या है, बुद्धिमान है, और ये क्या है, सुस्त लोग हैं। यहाँ से कह रहा है कौन सा, ठीक ना, सृजनात्मक और सुस्त है लेकिन बुद्धिमान नहीं है। तो बुद्धिमान वाला यही तो पूरा आपका सर्कल है। तो ये बुद्धिमान वाले को क्या कर दीजिए, आप हटा दीजिए पूरा का पूरा। ये देखिएगा सृजनात्मक ये हैं और सुस्त ये हैं, तो इन दोनों में एक ही तो कॉमन है। ये कौन है, यफ आपका क्या है, दोनों में कॉमन है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, सृजनात्मक होगा और सुस्त होगा। ठीक भैया। अगला प्रश्न, चलिए इन दोनों में जो रिलेशंस है वही अगले वाले नंबर्स में अभी आपको रिलेशंस बताना है। तो ध्यान देना मेरे भाई, यहाँ पे क्या किया, ये आपका क्या है, 1000 है, और ये कितना है, 21। अच्छा 1000 बना कैसे, अगर 1000 आपको बनाना है तो मतलब 10 का अगर हम क्या कर दें, घन कर दें, और 121 मतलब इसका क्या कर दें, स्क्वायर। ये यहाँ से देखिएगा इन दोनों में अंतर कितने का है, 1 का अंतर है। यहाँ पे देखिएगा भैया ये 7 का तो घन है, लेकिन ये 9 का स्क्वायर है। अंतर कितने का आ रहा, 2 का। तो ये आपका क्या होगा, गलत। बातें समझ रहे हैं। इन दोनों में देखिएगा ये तो आपका 4 का घन है, लेकिन ये आपका क्या भैया, 2 का क्यूब है। और पहले आपका क्या है, घन, फिर बाद में स्क्वायर होना चाहिए। तो ये भी आपका नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर अगर आप यहाँ पे देखें तो ये किसका घन है, तो 5 का ये घन है, और यहाँ से देखिएगा 6 का स्क्वायर है। इनके बीच में अंतर कितने का है, 1 का है। बातें समझ रहे हैं। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज अ
राइट आंसर। फटाफट बताते चलिए, कॉपी और पेन के साथ बैठिएगा। चलिए, ये भी गजब का प्रश्न है। आप बताइएगा कि अगली श्रृंखला कौन सी होगी। तो एक आप लोगों ने प्राइम नंबर पढ़ा होगा। कौन सा नंबर भैया? प्राइम नंबर्स। बातें समझ रहे हैं? ठीक, जिसी को हम क्या कह देते हैं? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या की प्रॉपर्टी ये होती है कि ऐसी संख्या जो स्वयं से कटे और किसी से ना कटे, या इसके केवल दो ही फैक्टर हों, या इसके क्या हो भैया, केवल दो ही गुणनखंड हो, वही आपका क्या होता है? अभाज्य होता है। देखिए, 2 के बाद आपका क्या? 5, 5 के बाद 7, फिर 11, फिर आपका 13, फिर आपका क्या हो जाएगा भैया? 17। इसके बाद अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 19। और इसके बाद फिर क्या आएगा आपका? 23। फिर ऐसे बढ़ता। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आइए, यहाँ से हमसे कह रहा है कि कौन वो दो चिन्ह बदल के, ठीक ना, आप उत्तर सही ला सकते हैं। कौन सा वो दो चिन्ह है जिसको आप परिवर्तित करके, ठीक ना भैया, बराबर में क्या ला सकते हैं? 21 ला सकते हैं। ये आपको बताना है। ये आपको क्या लाना है भैया? 21। मतलब किन्हीं दो नंबर्स को आपस में, कि ये जो सिंबल्स दिए गए हैं, दो नंबर्स को आपस में इंटरचेंज कर दो ना, बदल कर, और आपको क्या लाना है? 21 लाना है। तो समझिए, प्लस जैसे आप यहाँ पे देखो, ये भाग है भैया, 2 से इसमें अगर आप भाग कराएंगे पूरा पूरा नहीं जाएगा, सॉरी चला जाएगा, ठीक ना, लेकिन आपको सिंबल बदल के लाना है। तो सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे आप माइनस कर देंगे, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या कर देंगे? आप प्लस कर देंगे। तो जब इसको आप देखिएगा ध्यान से, अगर आप देखें तो यहाँ से अगर आप, ये आपका क्या हो जाएगा भैया? ये आपका माइनस हो जाएगा अगर आप चेंज करेंगे, और ये यहाँ से इसको काटेंगे तो 2 हो जाएगा। बातें समझ रहे हैं? ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और यहाँ से देखिएगा, अगर ये 2 हो गया आपका तो ये कितना हो जाएगा? प्लस माइनस, मतलब ये कितना हो जाएगा आपका? 14 हो जाएगा। और यहाँ से देखिएगा ये, अच्छा ये देखो आप, ये ही इतना अपने आप में बड़ा नंबर है। 7 क्या हो जाएगा? 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147 यही आ रहा है। तो किसी भी कंडीशन पे प्लस माइनस को आप चेंज करके, बातें समझ रहे हैं, प्लस माइनस को चेंज करके आप ला ही नहीं सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा भैया? भाग को चेंज करिए। इसको जहाँ पे भाग है उसको आप पकड़िए और उसको चेंज करिए। तो यहाँ पे देखिएगा आपका कहाँ पे भाग है, तो ये देखिएगा यहाँ पे आपका माइनस है और यहाँ पे भाग है। तो ये अगर आप माइनस को यहाँ पे रख देंगे और इसको यहाँ पे रख देंगे तब भी तो ये गुणा कराएगा, और ये गुणा कराएगा तो ज़िंदगी में भी आपका 21 नहीं होगा। बातें समझ रहे हैं? तो बचा कौन है आपके पास में? बचा है ये डी वाला। डी वाले को ज़रा चेंज कराओ। ये यहाँ पे देखिएगा, ला के आप क्या कर दीजिए? गुणा का सिंबल लगा दीजिए। यहाँ पे किसका भैया? गुणे का सिंबल। बातें समझ रहे हैं? और यहाँ पे क्या कर दीजिए आप? भाग का। अर्थात अगर आप देखें ध्यान से तो हम यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं। ये 16 प्लस आपका 4, भाग के स्थान पे गुणा कर दीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2, ठीक है भैया। -21 भागे 7, -21 भागे, यही तो आपको चेंज करना, -21 भागे 7। काट पीट दीजिए यहाँ से। जैसे ही आप काटेंगे तो आपको आंसर पता चल जाएगा कौन सा राइट होगा। ये देखिएगा 7 त्रिक 21। बातें समझ रहे हैं भैया? ये 4 दूना 8, ठीक। तो 16 प्लस 8 माइनस कितना? 3। भाई इतने की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 हो जाएगा। ये कितना होगा आपका भैया? 24 हो जाएगा। 24 माइनस 3 कितना आ रहा है? 21। देखो 21 के बराबर है कि नहीं है? तो कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो इस तरीके से आपका क्या होगा भैया? 10 प्रश्न आपके क्या हो जाएंगे? फिनिश हो गया। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये जो 5 नंबर आते हैं, ठीक ना भैया, आपके फ्री के आते हैं। बस ऐसे डेली आप 10-5 मिनट अपने दिनचर्या का देते रहिए। और रीजनिंग के ये जो 5 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाला है, उस 5 नंबर को आप क्या करिए? कंटेस्ट कर लीजिए, क्योंकि एक एक नंबर, बातें समझ रहे हैं, अपने आप में अब बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो एक भी नंबर हमको मिस नहीं करना है, हर एक नंबर के साथ में लड़ना है। और मेरिट आप देख ही रहे हैं किस तरीके से भाग जा रहा है। तो इस तरीके से अपने दिनचर्या का, केवल आप ज़्यादा नहीं, रीजनिंग के लिए केवल 10 से 15 मिनट आप निकाल लीजिएगा। वीडियो रोजाना देखिए, एक भी क्वेश्चन आपका इसमें से गलत नहीं होगा। ये द मास्टर प्रकाश क्लासेस की तरफ से, ठीक ना भैया, ये पिछले रिजल्ट के अकॉर्डिंग हम आपको कह रहे हैं। बातें समझ रहे हैं? ये कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा रीजनिंग का, ये, ठीक ना। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाला, ठीक ना, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन्स पे जरूर आए। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर्स में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनों का ख्याल रखिए। द मास्टर प्रकाश क्लासेस के साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर करिए। जय हिंद, जय भारत।